परम पावन परम वंदनीय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। साध्वी प्रमुखा श्री जी मुख्य मुनिवर एवं समस्त चारित्रात्माओं के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। गुरुदेव, आज हम एक विशेष प्रकार का यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि जन जन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है, और चाहे वो श्रावक श्राविका हो या इवन साधु साध्वी भी क्यों न हो, वो सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि व्यक्ति की जान बचाने में असंभावी एवं व्यवस्थित तरीके से हम कैसे लाइफ सेविंग सपोर्ट देके हम आए हुए व्यक्ति के हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो गुरुदेव, आज जो हम एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पुल्मोनरी रिसिसिएशन। मतलब कार्डिक, जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है या उसकी सांस बंद हो जाती है या हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, तो हम उनको कैसे बचा सकते हैं हॉस्पिटल जाने तक। तो ये एक प्रक्रिया, एक प्रोग्राम जो है अभी स्लाइड्स के माध्यम से हमारी टीम यहाँ पे प्रस्तुत करेगी। गुरुदेव, जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो 10 मिनट जो है, शुरुआत के 10 मिनट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो 10 मिनट के अंदर अगर हमने उसको ये CPR दे दिया तो हो सकता है वो मृत्यु के मुंह में जाने से बच सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है। जैसे अभी आपका वासी में पदार्पण हुआ और उसके नेक्स्ट डे ही हमारे एक श्राविका जी की यहाँ पे डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अगर किसी को CPR देना उचित तरीके से, अगर उनको CPR दिया जाता तो हो सकता है उनकी जान बच सकती थी। उसी प्रकार मशहूर सिंगर के उनकी जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि अगर उनको CPR दिया जाता तो उनको मृत्यु में मुंह में जाने से बचाया जा सकता था। तो ये अत्यंत ही एक मेडिकल इमरजेंसी टेक्निक है जिससे हम व्यक्ति, चाहे अपने मित्र हो, पड़ोसी हो या सगे संबंधी हो, हर एक व्यक्ति को ये आनी चाहिए और वो उसको देख के एक बार हॉस्पिटल पहुंचने तक उसको बचा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया देने में सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है या उसकी सांस बंद हो गई तो हम हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, उसको उचित तरीके से ये प्रक्रिया से उनके ऊपर हम वो ये प्रक्रिया करें और वो व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएं। इसके लिए अभी हमारी एक्सपर्ट टीम है, यहाँ पे डॉक्टर दीपक बेद है जो कि सीनियर फिजिशियन है एवं सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं एवं कार्डियोलॉजिस्ट है। साथ ही हमारी डॉग स्मार्ट्स की टीम है जो ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे प्रस्तुत करेगी। ये प्रोग्राम हम कई कॉलेजेज में, कई पुलिस डिपार्टमेंट में एवं कई कम्युनिटी में प्रोग्राम कर चुके हैं। तो हमने ये यहाँ पे फील किया कि यहाँ पे भी ये प्रोग्राम करने से हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज भी इससे एजुकेट हो और लोगों की जान बचाने में अपनी सहभागिता दर्ज करें। इसी के साथ ओम अरहम। डॉक्टर दीपक बेद। अभी लेके जाएंगे पूरा काम, लेके जाओ, बाद में बात कर लो। नमस्कार, थैंक यू बलवंत जी। बलवंत जी हमारे से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ के नवी मुंबई के महावीर इंटरनेशनल के चेयरमैन भी रहे, गवर्निंग काउंसिल के भी मेंबर रहे, नेशनल गवर्निंग काउंसिल के, और मार्यादा महोत्सव के हेल्थ कमेटी के भी चेयरपर्सन है। और साधु जी और के अलावा
काफी समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर दीपक बेद, बॉम्बे के सभी सीनियर डॉक्टर्स का प्रेसिडेंट रह चुका हूं मैं, और हमने एक ऐप लॉन्च किया था जो हर एक इमरजेंसी में पूरे इंडिया में किसी को भी काम आ सकता है, जिसका नाम है डॉक्समार्ट। और हम हर एक कॉलेज में जाके ये सीपीआर एक्टिविटी सिखाते हैं। सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब दिल, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, और रिससिटेशन मतलब उसको ठीक करना, उसको जगाना, उसको बचाना। डॉक्समार्ट क्या चीज है वो बाद में बताऊंगा। दिल बंद होने से कई लोग मर चुके हैं, और हमारे लिए डॉक्टरों के लिए सबसे अहम चीज है समय। अगर समय पे पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है तो हमें भी उसे बचाने में मुश्किलात आती है। तो समय पे हमारे खुद के डॉक्टर कई बार मर चुके हैं। एक डॉक्टर महेश जैन जो घाटकोपर में आंख के स्पेशलिस्ट है, जब जिम गए थे वहीं पे गुजर गए, संपत जी के बेटे। फिर कई डॉक्टर हैं जो मैराथन में गुजर गए, और उन्हें भी हॉस्पिटल में पहुंचाना मुश्किलात हुआ, क्योंकि जो लोग उनके नजदीक है उनको सीपीआर यानी कि दिल चालू करना, श्वास चालू करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। ये हार्ट बंद होना मतलब क्या होता है? दिल बंद होना मतलब ब्लड सप्लाई जो है, खून की प्रवाह बंद हो जाती है दिमाग में, किडनी में और पूरे शरीर में। और अगर ये प्रवाह जल्दी चालू नहीं हुई तो आदमी बेहोश हो जाता है, क्योंकि दिमाग में प्रवाह ही नहीं है खून की। और अगर 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के अगर चालू नहीं हुआ तो दिल बंद हो जाता है और श्वास बंद हो जाती है। और अगर 3 मिनट में अगर वो चालू नहीं हुआ तो दिमाग में डैमेज होना चालू हो जाता है, और अगर 6 या 7 मिनट में प्रवाह चालू नहीं हुआ तो उसे आगे चल के चालू करने के बावजूद वो काम नहीं करता है दिमाग। तो दिमाग को बचाना बहुत जरूरी है, उसमें सप्लाई तुरंत लाना बहुत जरूरी है। जो मरीज का दिल बंद हो जाए, जो बेहोश हो जाए, जिनका श्वास और दिल बंद हो, उन पे सीपीआर करना अनिवार्य है। अगर कोई मरीज आपके, जो व्यक्ति आपके परिवारजन हो या दोस्त हो या नजदीकी हो, जो अचानक बेहोश हो जाए। हम लोग पार्टी में, फंक्शन में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, कई बार पसीना आ जाते हैं लोगों, पेशेंट को, और पसीना आने के बाद कई बार बेहोश हो जाते हैं। बेहोश के बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ दिल बंद होना नहीं है, उसमें मैं चर्चा करूंगा बाद में। लेकिन अगर पेशेंट बेहोश हो गया हो, श्वास बंद हो गया हो, तो सीपीआर की जरूरत है। तो सबसे पहले ये देखो कि मैं कोई मदद बुला सकता हूं क्या। अकेले सब कुछ करना मुश्किलात होती है। अगर आप अकेले हो तो तुरंत चिल्लाओ, मदद के लिए कोई है तो। पेशेंट को जमीन पे सुला दो और फिर भी चिल्लाओ और देखो कोई आ सकता है क्या। और उसी समय मेडिकल हेल्प के लिए भी जरूरी है, दोस्त और के अलावा। मेडिकल हेल्प मतलब एम्बुलेंस बुला लो। ये हमारी डॉक्समार्ट में भी आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं, तुरंत 100 मीटर की दूरी पे दिख जाएगी। या कोई पहचान के हो, किसी को बोलो नीचे गाड़ी निकाले, ताकि तुरंत उनको गाड़ी में एम्बुलेंस के लिए भी वेट ना करो, कभी कभी गाड़ी में बिठा के उसको या सुला के उसे अस्पताल पहुंचा दे। सीपीआर का मेन चीज है ABC। ए मतलब एयरवे, यानी कि ये जो रास्ता है श्वास का वो। बी मतलब ब्रीदिंग यानी श्वास, और सी मतलब चेस्ट कंप्रेशन, कार्डियो पर यानी कि दिल की धड़कन। और अभी जब ABC थी, अभी हमने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज करके उसको CBA कर दिया है। पहले हम लोग श्वास की प्रक्रिया देखते थे, अभी हम वो नहीं, हम सबसे पहले दिल और छाती का कंप्रेशन देखते हैं, यानी CBA। एयरवे में क्या देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें अटक गई हो यहां पर, और उस कारण से श्वास लेना दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले गला सीधा करके देखो कि अंदर कुछ चीज है क्या, जिसे हम निकाल सके और तुरंत श्वास की प्रक्रिया ठीक हो जाए। कई लोगों को कुछ चीज अटक जाती है, स्पेशल छोटे बच्चों को। और देखो
कि क्या व्यक्ति श्वास ले रहा है कि नहीं। और सबसे बेहतरीन तरीका है श्वास देखना कि अपना कान उसके नजदीक, उनके नाक के नजदीक जाके देखो कि वो श्वास बराबर है कि नहीं। अहम चीज है चेस्ट कॉम्प्रेशन, यानी कि छाती को दबाना। पहले हम लोग छाती को दबाते थे, श्वास मुंह से भी देते थे। अभी WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमें अभी इस समय अहम चीज है छाती को दबाना। कि जैसे ही हम छाती को दबाते हैं तो दिल को भी दबा देते हैं, तो सप्लाई जो है, प्रवाह जो खून का आगे बढ़ता है। सांस में छाती वापस रिकॉइल करती है, वापस आ जाती है, तो वो उस दौरान श्वास भी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हमें जरूरी नहीं है कि श्वास मुंह से मुंह दिया जाए। कंटिन्यूस चेस्ट कॉम्प्रेशन करना जरूरी है। और कितनी बार? कम से कम 120 से 140 बार हर मिनट छाती को दबाते रहना है। वो क्या करना है? और अगर ऐसा हो कि इसके बावजूद श्वास लेना बिल्कुल नहीं है, तो मुंह से मुंह श्वास देना है। और मुंह से श्वास देने की प्रक्रिया कैसी है? पीछे गर्दन करके, नाक को दबा के, मुंह खोल के श्वास देना, ताकि पूरा का पूरा कंसील हो और फूंक मारे, ताकि ये भी फूंक मारने के दौरान अपना जो ये है चीक्स है वो फूगे, तो मालूम पड़ता है कि ये अंदर श्वास जा रही है और छाती भी बाहर आ जाती है। लेकिन कई बार आप लोग को देना मुश्किलात होगी ये, तो ये कई बार हम मेडिकल टीम ही करती है। आप लोग को छाती का कॉम्प्रेशन देना ये अहम है। सीपीआर कब देते हैं? पेशेंट चक्कर आके गिर गया, पेशेंट होश में है, बेहोश नहीं है, उसकी नाड़ी चल रही है, बातचीत समझ रहा है, बात कर रहा है, सीपीआर देने की जरूरत नहीं है। मतलब उसका अभी तक होश है, यानी कि प्रवाह चालू है, तो उसे छाती दबाने की जरूरत नहीं है। सीपीआर उनको देते जो बेहोश हो गए हो, नाड़ी बिल्कुल नहीं है या श्वास बिल्कुल नहीं है। श्वास नाक में ऐसे करके देखना है, और बेहोश है तो वहां पर हमें मालूमात हो जाती है। सीपीआर देने से पहले मरीज को ऐसी जगह सुलाओ ताकि हम उसके छाती दबा सके, यानी जमीन पे सुला दो। एरोप्लेन में भी कई बार लोग हैं जो बेहोश हो जाते हैं, जैसे ही हम जमीन पे सुलाते हैं और पैर ऊपर करते हैं, होश में आ जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर प्रवाह जो है शरीर दिमाग में कुछ सेकंड के लिए कम हो गई थी, नाड़ी स्लो हो गई थी, बंद नहीं हुई थी। और जैसे ही सुलाते हैं खून का प्रवाह चालू हो जाता है और पेशेंट होश में आ जाते हैं। यहां पर पेशेंट होश में नहीं आता है सुलाने के बावजूद। सुलाने के बावजूद अगर पेशेंट होश में नहीं है, बेहोश है, श्वास बंद है, तो सीपीआर चालू कर दो। उन्हें सीधा लेटा दो, ये जैसे है, उसके नजदीक जैसे आपको दिख रहा है, उनके नजदीक घुटने टेक के बैठ जाओ ताकि आप अपने शरीर को सपोर्ट कर सके। और जब आप उनके अपना पूरा शरीर का भाग, पूरा ये पूरा का पूरा सीधा होना चाहिए और इसे दबाना चाहिए। इसे मोड़ना नहीं है, सीधा करके दबाना है। किस तरह से, कहां पर दबाना है वो गौर कीजिए, स्लाइड में दिखा हुआ है। एक हाथ ये पकड़ लीजिए, एक हाथ दूसरे हाथ में पकड़ लीजिए, और ये हाथ का जो मेन नीचे का भाग है, जो मजबूत भाग है, वो हम ये छाती के नीचे के भाग को रख देते हैं, दूसरा हाथ मोड़ देते हैं और पूरी तरह से दबाते हैं। कम से कम 2 सेंटीमीटर नीचे जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं वापस दबाव निकल जाता है। ऐसे दबा दीजिए ताकि एक के हाथ बीच में हो, ये भाग से दबाना है। ऐसे रख के शरीर एकदम सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, मोड़ना नहीं है। ऐसे करके पूरा शरीर का भाग नीचे, और इसे हम 120 से 140 बार हर मिनट करना है और चालू रखना है। चिंता मत कीजिए कि हम ज्यादा दबाव दे रहे हैं कम, उस समय जान बचाना ज्यादा जरूरी है।
तो ये सीधा होना जरूरी है, ये और पूरा शरीर का भाग आप अकेले नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा मदद भी होनी चाहिए, क्योंकि ये चालू रखना है। कम से कम WHO कहते हैं 200 बार आपको करना है या करते रहना है जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाओ। कई बार ऐसा हुआ है हमारे खुद के हॉस्पिटल में, न्यू लाइफ घाटकोपर में, कि पेशेंट के रिश्तेदार उन्हें CPR देते हुए लेके आए और हमें मदद मिला है उन्हें बचाने में। तो जैसे कहा है, प्लेस द हील, नेक्स्ट स्लाइड, या यही तरीका है, एक हाथ के बीच में दूसरा हाथ पकड़ के करना है, 2 इंच तक नीचे दबाना है, 4 से 5 सेंटीमीटर, वो अपने आप वापस फेफड़ा छाती वापस बाहर आएगी, वापस दबाना है, कंटिन्यूस। एक बार होश में आ गए उसके बाद उसे एक साइड में सुलाना है ताकि वो अपना थुकी और अंदर ना ले ले, और वो सुला के बाद में उसे तैयारी करनी है हॉस्पिटल पहुंचाने की। और CPR कब तक देते रहे? जब तक कोई ना कोई मेडिकल हेल्प आपके पास पहुंच नहीं जाए, पेशेंट होश में नहीं आ जाए। कम से कम 200 से 400 बार, रोको ही मत। हॉस्पिटल में जब मरीज आते हैं हम लोग आधा घंटा ट्राई करते हैं हार मारने से पहले। हम लोग आधे घंटे तक CPR देते हैं, यानी कि 120 इंटू 30, यानी हम लोग उतनी बार आधे घंटे तक देते रहते हैं। और हम लोग बदली करते रहते, एक डॉक्टर फिर दूसरे डॉक्टर फिर वार्ड बॉय भी मदद करते हैं, वो भी सब ट्रेन हो चुके हैं मदद करने में। CPR देना मुश्किल नहीं है, ये कोई भी दे सकता है, इससे जान बचती है। इसलिए अपने परिवार जन, दोस्त या कोई भी हो, इमरजेंसी में ये बहुत जरूरी है। आप, ये भी हो सकता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस ना आए कि मैं कैसे दूं और मैं बराबर नहीं दूं, कोई और आके देगा, ये मत सोचो, हमें देना है। फिर लोग खुद जुड़ेंगे, मदद करने के लिए आएंगे, और हम एक भी अगर जिंदगी बचा सके तो ये सब सवार हो गया। अभी कुछ प्रश्न जो मन में आते हैं, जो कई बार हम जब कॉलेजेस में जाके करते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं, CPR किस तरह से मदद करता है? हम जब दबाते हैं तो हम दिल को दबाते हैं, दिल में जो खून है वो दबाते हैं, तो दिल का काम हम कर रहे हैं। हम उसे दबाने से वो प्रवाह जो खून का है पुश करते हैं शरीर की दिमाग की तरफ, ब्रेन, किडनी, तो वो फेल होने से बचता है और हमें समय मिलता है। दूसरा, CPR और जो प्लेन में अचानक बेहोश है उसमें क्या फर्क है? अचानक प्लेन में जब उड़ते हैं तो कान पर्दा बंद हो जाता है, एक वेगस नर्व है अपने शरीर में जो अचानक नाड़ी को स्लो कर देती है। कभी कभी इतना स्लो कर देती है कि सप्लाई दिमाग का कम हो जाता है तो बेहोश हो जाते हैं। ये, इसमें एक ही इलाज है, सुला दो, पैर ऊपर कर दो, तुरंत पेशेंट ठीक हो जाता है। और सुला दो, पैर ऊपर कर दो, पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो वो वैसोवेगल नहीं है, यानी कि वो नाड़ी अचानक स्लो नहीं हुई है, शॉक के कारण, अचानक कोई चोट लग गई, टेंशन आ गया, अचानक कोई खुशी या कोई दुख का माहौल आ गया और पेशेंट बेहोश हो गया, उसे वैसोवेगल कहते हैं। वो हार्ट बंद नहीं हुआ है अचानक, उसकी नाड़ी स्लो हो गई है। फिट आना, आकड़ी, ये दिल बंद नहीं हुआ है, वो दिमाग का करंट है जो गड़बड़ हुआ है जिससे फिट आया है। उस दौरान भी दिल पे जोर पड़ता है, उस दौरान पेशेंट बेहोश होता है लेकिन उसका श्वास और नाड़ी बंद नहीं होता है। तो CPR किसको दिया जाता है? जिसकी श्वास, नाड़ी और दिल तीनों बंद हो गई हो। यहां पर फिट में, आकड़ी में बेहोश हो जाते हैं लेकिन उनका नाड़ी और श्वास बंद नहीं होता है। क्या CPR उनको दिया जा सकता है जिनका बाईपास हुआ हो? बिल्कुल, CPR हर एक जन को दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिसकी नाड़ी, जिसको बाईपास हुआ हो या नहीं हुआ हो, जिसका ऑपरेशन हुआ हो, किसी को भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे में क्या फर्क है CPR देने में? जी हाँ, हम लोग पूरी तरह से दबाने के बदले में बच्चे जितने छोटे उतना दबाव उतना ही करते हैं, ताकि हमें दिल को दबाना है, पीछे हड्डी तक पहुंचना नहीं है। कई बार डॉक्टर लोग CPR देते देते एक हड्डी भी तोड़ देते हैं, चिंता मत करना, वो हड्डी जुड़ जाएगी, लेकिन जो जीवन चला गया वो नहीं जुड़ता वापस। और जो पेशेंट
जैसे स्विमिंग पूल में या कोई डूब गया हो, उसका भी दिल और श्वास बंद हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें ये फर्क है कि पहले दिल बंद नहीं हुआ है, पहले फेफड़े में पानी चला गया है और फिर दिल बंद हुआ है। यहां पर भी हमें सीपीआर ही देना है, लेकिन यहां से पद्धति अलग है। हम उल्टा कर देते हैं, पेशेंट को उल्टा सुला के पीछे से सीपीआर देते हैं या दबाव देते हैं। पीछे से भी दबाव दिया तो फेफड़े पे दबाव आता है, छाती में दबाव आता है, दिल पे दबाव आता है, और उस दौरान पानी भी जो है फेफड़े में वो बाहर निकल आता है। तो ये कुछ कुछ चीजें अलग है। थैंक यू।